Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 7.1. Today we will start exercise number 7.2. Okay, देखो exercise 7.2 करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं अपने। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे पहले थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? देखो हमने sin थीटा के जो रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले हैं वो पढ़े। sin का रेसिप्रोकल कोसेक, cos का जो रेसिप्रोकल था वो सेक और tan का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला पढ़े इनके साइड के बेसिस पे। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार बुक्स वाले। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो अदर अपने पास ट्रायंगल जो रेशियो है उनके अपने क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपना सिंपल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? sin स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। फिर हमने क्या देखा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या देखा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूले और आज कराऊंगा आपके जो एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले और देखो आप कौन से आपके पास। देखो टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड सी। देखो आपको ये देखना है 3 फॉर्मूले आपके पास। sin 90 माइनस जो थीटा है, sin 90 माइनस थीटा है किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? cos थीटा है। किसके होगा? cos थीटा। ठीक है, एग्जांपल देखो इसके ऊपर एग्जांपल देखो। पहले जैसे मैंने बात की sin 90 माइनस 30 किसके इक्वल होगा? सर sin का sin, 90 का 90, थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी यहाँ पे? 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos। थीटा था ना यहाँ वाला, तो यहाँ वाला 30 कहाँ जाएगा? यहाँ। सर cos 30 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? cos 30 के। चेक करते हैं सही है क्या? हमने लिखा ना, चेक करते हैं सही है। देखो sin 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 माइनस किए कितने आ गए? 60। यहाँ पर क्या है अपने पास? cos 30। देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर √3/2 होती है। ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से? सर इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। सर दोनों इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सही है। इतनी बात समझ में? दोबारा देखो, एक क्वेश्चन और देखो इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछता हूं sin 30 की वैल्यू किसके इक्वल है? sin 30 की वैल्यू किसके इक्वल है? आपको क्या करना है? जो भी यहां पर एंगल दिया उसको 90 में से माइनस कर दो। क्या कर दो? 90 में से माइनस। जैसे यहां पर sin 30 बनाने के लिए 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? यहां पर 30 आ जाए, यहां पर क्या आ जाए? 30 आ जाए, तो 90 में से कितना माइनस करो? 90 में से माइनस करना है ना, 90 में से क्या माइनस करें? यहां पर 30 आ जाए। सर 90 में से अगर 60 माइनस करते हैं ना तो 30 बनता है। देखो 90 माइनस 60, क्या इस 30 को मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूं? यस सर, इस 30 को हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। या तो 30 लिख दो या 90 माइनस 60 लिख दो, एक ही बात है ना। देखो या तो 30 लिख दो या फिर 90 माइनस 60, एक ही बात है। अब फॉर्मूले पे आओ। sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू 60, मतलब थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 60 दिख रही है। मतलब यहां पर cos थीटा आता है। क्या आता है? cos थीटा। तो कल वो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। देखो sin 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो गया? थीटा। तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा। sin 90 माइनस 60 cos 60। तो देखो sin 90 माइनस 60, ये sin 30 है ना। सर sin 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी आती है? 1/2। और आप देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब समझ में आया आपको? जैसे आपके पास टेबल थी sin की और cos की, कितना था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। यहां पर क्या लिखते थे? 1, √3/2, 1/√2, 1 एंड 0। ये था ना। क्या था यहां पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो इनको, यहां पर देखो जो वैल्यू यहां पर 0 की है वो वैल्यू यहां, सॉरी जो यहां पर 0 है वो यहां पर 0, जो यहां पर 1/2 वो यहां पर 1/2, जो 1/√2 1/√2, √3/2 और 1। ये कहां से आया? इन्हीं फॉर्मूले से आया।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आपके पास कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, sin 90 - थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, इससे ही एक फॉर्मूला और निकल सकता है हमारे पास, कौन सा, cos 90 - थीटा sin। ठीक है, sin cos आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos 90 - थीटा sin थीटा, एक फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हमारे पास बना है। ठीक है, sin वाला हो गया, उसके बाद tan का किसके साथ होगा, tan 90 - थीटा, तो tan का किसके साथ होता है, cot के साथ। tan और cot चलते हैं टेबल में देखो tan और cot होते हैं, टेबल अगर करते हैं टेबल sin cos, पहले क्या आता है sin cos, पहले क्या आता है sin और cos, फिर क्या होगा हमारे पास tan एंड cot, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज, तो यहां पर क्या होगा cot 90 - थीटा tan थीटा। सर अब तो हमें समझ में आ गया, अब हमारे पास क्या रह गए, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए, कौन कौन से, सर वो तो रह गए sec 90 sec और cosec, और sec और cosec आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, मतलब sec 90 - थीटा cosec थीटा, और क्या हो जाएगा cosec 90 - थीटा sec। 1 2 3 1 2 3 3 फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर रखने हैं, उनसे 3 फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, डिराइव हो जाएंगे। पूरी 7th एक्सरसाइज आई मीन पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं। एक तो आपके पास जो आपने 9th में पढ़ के गए थे वो वाले sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, ठीक है, और एक आपके पास वो पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार्ड बुक वाले, ठीक है, जो आपने 9th में पढ़े थे। 10th में आप क्या पढ़ रहे हो, एक तो sin स्क्वायर वाले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, एक तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये और एक ये वाले फॉर्मूले, इतने ही आपके पास 10th के अंदर, और कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, बस इतने ही फॉर्मूलास। ठीक है, समझ में आया, नोट करो इसे, ये लो नोट करो इसे, क्वेश्चंस करते हैं, देखो इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, इस पे नोट करो पहले जल्दी से, इसको वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके देखो, हाँ तो स्टूडेंट्स चलो मुझे ये बताओ tan 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, सर tan तो cot में होगा, तो tan 90 - थीटा cot थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलो और पूछता हूं आपसे, cos 90 - थीटा किसके इक्वल होगा, cos 90 - थीटा, वेरी गुड, किसके इक्वल होगा, सर sin थीटा के, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लो है ना, cos 90 - थीटा sin थीटा, वेरी गुड। चलो ये बताओ मुझे cosec 90 - थीटा, सर cosec 90 - थीटा sec थीटा, वेरी गुड, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, sec थीटा। चलो मुझे ये बताओ कि आपके पास sin थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले, बेसिक करते हैं देखो, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले, सर sin थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला तो ये रहा 1 cosec थीटा, 1 cosec थीटा, वेरी गुड। और कौन सा फॉर्मूला है sin थीटा का, सर sin थीटा का एक फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। और कौन सा है sin थीटा का, सर sin थीटा का नहीं है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा का, तो क्या sin स्क्वायर थीटा से हम sin थीटा फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, यस सर कर तो सकते हैं, क्योंकि आपने बताया सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहां पर क्या हुआ, हमने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, ये sin स्क्वायर है, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या आएगा, रूट आएगा ना, तो sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, √1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आगे आप और फाइंड आउट कर सकते हो, cos की वैल्यू 1/sec रख के sin की वैल्यू और निकाल सकते हो, ऐसे आगे से आगे हमारे पास वैल्यूज निकलती जाएगी। cosec थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, cot स्क्वायर थीटा -1 का रूट, है ना, वैल्यूज आगे से आगे निकलती रहेगी आपके पास। इतनी बात समझ में आ रही है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है, 7.2 के ऊपर जो क्वेश्चन है देखते हैं। तो आपकी आज जो है एक्सरसाइज नंबर 6 पूरी हो चुकी है, आज 7th पूरी हो जाएगी,
ठीक है, फिर एक बार आपको क्या कर लेना, सबको रिवाइज कर लेना। इतनी बार समझ में आ रही है? देखो 7.2 कोई भी क्वेश्चन उठा लो, एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे आपको दिया sin 31 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री, यहाँ पर 30 ले लेते हैं, sin 30 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर हमारे पास दो मेथड है इसको करने के, हमारे पास क्या है, दो मेथड। एक तो आप करते हो sin 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने क्या किया, sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, सॉरी sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1। या सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अभी आपने बताया sin 30 को मैंने क्या लिखा देखो स्टूडेंट्स, 90 - 60, ये तो आपने वैल्यू पुट करके किया। इस एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, sin 30 को हमने क्या लिखा, sin 90 - 60, तो 90 - 60 इक्वल टू क्या आएगा, 30 तो आएगा। देखो या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी भी एक को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। sin 30 है, sin वैसा का वैसा, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, अरे आएगा ना। देखो ध्यान से देखो, 30 90 - 30, अरे आया नहीं आया 36, 90 - 60 आया नहीं आया 30, ठीक है, तो वही तो लिखा ना 90 - 60, बेसिकली है क्या ये 30, इसलिए हमने क्या लिख दिया 90 - 60, ओके। अपॉन में मैंने कहा था कि सिर्फ एक को चेंज करना है, या तो आप न्यूमरेटर कर लो या डिनोमिनेटर। तो यहां पर देखो क्या है, cos, ये वैसा का वैसा cos 60, अब फॉर्मूला लगाओ, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, सर cos थीटा, वेरी गुड, मतलब थीटा की वैल्यू है ना, तो क्या बन जाएगा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और ये cos थीटा वैसा वैसा कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 12, दोनों सेम है। सर इससे क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल इजी है ना, इससे हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो करके दिखाओ कैसे करोगे आप। एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, वो करके बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 अपॉन cos 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 अपॉन cos 70, करके देखो इसे, देखो वीडियो पॉज करो और करो ऐसे, ओके। देखो इसे sin 20, सर sin 20 की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास वैल्यू किसकी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपने तो हमें कहा था कि आपके 10th में सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। आपने तो हमें क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया, यहाँ पर 20 है यहाँ पर 70 है, इसके लिए तो आपने बताई नहीं, ओके। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, अगर वैल्यू नहीं बताई तो अब आपको पता लग गया, मतलब वो वाले फॉर्मूला लगेंगे नहीं, 0 30 45 60 90, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। अब कोई बच्चा तो बोल रहा है कि सर इसको चेंज करो sin 20 को, इसको करें ना, चलो पहले इसको करते हैं, sin 20 को करते हैं। देखो sin वैसा का वैसा, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 70, 90 - 70, देखो 20 आ रहा है नहीं आ रहा, 90 - 70 20 आ रहा है ना, वेरी गुड। तो 20 को देखो ऑलवेज ध्यान रखना, इस 20 को ही चेंज करना है, 20 को क्या लिखेंगे 90 - 70 अपॉन में ये वैसा है वैसा, एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस ये क्या है हमारे पास थीटा, ये क्या हमारे पास थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। खुद देखो आप ऐसे लिखते हो ना, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, यहां पर जो हो जाता है वो यहां पर आया है, यहां पर 70, यहां पर 70, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, cos 70 से cos 70 कैंसिल, कितना आ गया आंसर हो गया, सो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। अब कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे हम तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे,
हम तो किसको चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर। तो कर लो डिनोमिनेटर कर लो, न्यूमरेटर वैसा का वैसा, मतलब sin 20 वैसा का वैसा, cos 70, cos वैसा का वैसा। 70 को क्या लिखेंगे, 70 को सिर्फ 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। 70 को देखो 90 में से 20 माइनस करो 70 आएगा ना, आपको ऑलवेज 90 में से ही माइनस करना है। 90 में से क्या माइनस करें, ये डिजिट आएगा। 90 में से क्या माइनस किया, 20। अप्रोक्सीमेट ध्यान रखना, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें इन दोनों का सम क्या हो रहा होगा, 90 बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, 90, है ना, बता दिया मैंने, 90 क्या होगा, बन रहा होगा, देख लेना आप इसके अंदर, ठीक है। चलो देखो, sin 20 वैसा का वैसा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या बन गया वो, sin थीटा। तो क्या बन गया वो, sin थीटा। कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, बस यहां पर भी बन, यहां पर भी, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट देख लो, फर्स्ट का फर्स्ट देखो, आप क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है cos 37 अपॉन में sin 53। उसके बाद एक और देख लो आप, ये दिया हुआ आपको cosec 32 अपॉन में sec 50। थर्ड आप खुद कर लेना। फोर्थ देखो, थर्ड बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखो cos 19 डिग्री अपॉन में sin 71 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, देखो लो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 53। क्या इसकी वैल्यू गिवन है क्या इन दोनों में से, सर किसी की वैल्यू नहीं गिवन। हाँ, आप 11th क्लास में जाओगे जब आपको पता होगा कि sin 53 की वैल्यू क्या होती है और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, पता होगा आपको। बट अभी हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके अलावा कोई वैल्यू पता है क्या हमें, सर उसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसका आंसर देखो, इसको देखो cos 37 sin 53। बताओ स्टूडेंट्स किसको चेंज करें। पहली बात तो इसमें ये चेक करो क्या दोनों का सम 90 आ रहा है। हाँ सर, दोनों का सम तो 90 आ रहा है, वेरी गुड। मैं कर रहा हूं cos को, sin को करेंगे तो भी हो जाएगा, cos से करो। देखो ऊपर वाले को करो, cos 37 90 में से क्या माइनस करोगे, 37 आ जाएगा। मैंने आपको एक हैक बताया था क्या, अपॉन में देख लेना, वही माइनस करोगे 37 नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया sin 90 माइनस 53, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, cos 37 है ना, cos वैसा का वैसा 37 90 में से क्या माइनस करेंगे, 37 आ जाए, बस। हमेशा 90 में से माइनस करना और वैसे की वैसे डिजिट लेके आनी। इतनी बात समझ में आई, ओके। अपॉन में वैसा का वैसा। चलो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और अपॉन में ये वैसा का वैसा, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ओके, ये देखो cosec 32। चलो सर आपने लास्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर को चेंज किया था, इसमें डिनोमिनेटर को कर दो, कोई बात नहीं, उससे कर देते हैं। देखो cosec 32 अपॉन में sec वैसा का वैसा 58। 90 में से क्या माइनस करेंगे, 58 आ जाएगा। मैंने आपको एक हैक बताया था, क्या बताया था कि 58 और 32 ऊपर वाला माइनस में देख लो, ये आएगा, देख लो, चलो मैंने 90 माइनस 32 लिखा। बताओ 90 में से 32 माइनस करते हैं, 58 आता है नहीं आता। देखो 90 में से 32 माइनस करते हैं, 58 आता है ना, यस सर ये तो आता है। तो वैसा का वैसा लिखा ऊपर वाला, न्यूमरेटर वैसा का वैसा, sec वैसा का वैसा। सिर्फ दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना होगा। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन वैसा बन जाएगा, वापस सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। देखो cosec 32 वैसा का वैसा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या बन गया, sec किसमें होता है, sec और cosec होते हैं ना, तो sec 32 क्या हो गया, cosec 32।
कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। tan वाला खुद कर लेना, tan 90 और cot सॉरी tan cot tan और कितना दिया आपको tan 10 डिग्री और cot 80 डिग्री कर लेना उसको, cot 90 माइनस 80 ठीक है, कर लेना उसको। यहां पर देखो इसमें बताओ किसको करें सर, इसमें दोनों करके देखते हैं है ना, इसमें न्यूमरेटर किया, इसमें डिनोमिनेटर किया, इसमें दोनों करते हैं। चलो दोनों करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको दोनों को नहीं करना है, या तो एक न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, बट आप फिर भी कह रहे दोनों करो तो करके देखो इसको दोनों क्या होता है। ये लो कर लो इसको, साइन सॉरी साइन नहीं ऊपर cos है ना, cos 90 माइनस 71, 90 में से अगर 71 माइनस करूंगा तो क्या 19 डिग्री नहीं आएगा, देखो 90 में 71 माइनस किया 19 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आगे देखो सर इसको भी कर लो, ये लो साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूंगी 71 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करूंगी 71 आ जाए सर 19 डिग्री, वेरी गुड। cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या बन गया cos थीटा। अरे ये तो फिर नया क्वेश्चन बन गया, देखो यहां पर ये था यहां पर ये तो फिर नया क्वेश्चन बन गया, सोल्व हो गया सर, नहीं हुआ तो किसी भी एक को करो, किसी भी एक को चेंज करो, मतलब मैंने न्यूमरेटर को किया डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर को मैंने वैसा का वैसा। अब बताओ cos 90 माइनस 71 क्या बन जाएगा sin 71 अपॉन में sin 71, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 1। ओके नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द नोट्स इन योर नोटबुक फास्ट। ओके ओके देखो रफ कर दिया, देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस को ट्राई करना ही, जितने सिंपल दिख रहे हैं उतने सिंपल है नहीं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इसमें एरर कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन देखता हूं कि स्टूडेंट्स इसमें एरर कैसे करते हैं। देखो वो कैसे एरर करते हैं, वो क्या करते हैं, ये cos लिखा और यहां पर क्या लिखा 90 माइनस 90 डिग्री, पहली बात तो यहां पर गलत कर देते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं सर दिखने में सही तो लग रहा है, अरे 19 डिग्री आना चाहिए 90 में से माइनस करने पर, उन्होंने क्या किया 19 में से माइनस कर दिया, ठीक है। या फिर क्या एरर करते हैं cos 90 यहां पर ऐसे करते हैं, cos की जगह लिखेंगे sin लिख देंगे, क्या लिख देंगे sin 90 माइनस 71 डिग्री, sin 90 माइनस 71, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सब कुछ वैसा का वैसा चलने दो, सिर्फ एक को चेंज करो, 90 में से क्या माइनस करें कि आपके पास क्या आ जाए 19 डिग्री आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सभी क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम है ताकि आप करोगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, अपने कौन सा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का देखो, सेकंड का एक तो सेकंड करवा रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिंपल कर लेना, सेकंड देखो cot 34 माइनस tan 56, फर्स्ट आप करोगे सेकंड का फर्स्ट, सेम क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से देखो, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, मतलब cot को करें tan को करें, सर किसी को भी कर लो, आपको कौन सी हमारी आवाज आ रही है ना, चलो cot कर लेते हैं, ठीक है। cot को किया 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूं 34 आ जाएगा, सर 90 में से 56 माइनस करो, 90 में से क्या माइनस कर दो 56, 34 ही होता है, 90 में से 56 माइनस के क्या होता है 34, बीच में क्या है माइनस, और यहां पर tan 56 वैसा का वैसा। cot 90 माइनस 56, cot 90 माइनस 56, cot किस में चेंज होता है, किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, cot किस में चेंज होता है, सर हमारी आवाज आ तो रही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, cot किस में होता है मैंने सुन लिया, आपने क्या बोला, क्या बोला cot किस में चेंज होता है tan में, किस में होता है tan में, तो क्या आ गया tan 56, क्या आ गया हमारे पास tan 56, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया tan थीटा, ओके। tan 56 वैसा का वैसा। अब tan 56 में से tan 56 सोचो, मैंने कहा आपके पास 2 चॉकलेट्स है, 2 चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट्स माइनस कर दो, क्या बचा सर 0, कितना बचा 0, यहां पर भी क्या आएगा 0, तो tan 56 में से tan 56 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 तो आएगा ना, ये क्या आ गया इसका आंसर,
इतनी बात समझ में आई। फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे इसका, सेकंड का फर्स्ट है ना, सेम क्वेश्चन है आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है, साइन 36 अपॉन cos 54 माइनस साइन 54 अपॉन cos 36। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इन दोनों में से किसी एक को, अब ऐसे नहीं कि सर ने तो बताया था इन दोनों में से किसी एक को करना है, इस पूरे को चेंज कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को नहीं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। अगर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हो तो पूरे को करना पड़ेगा, तो इतना कंफ्यूज मत हो, सीधा ध्यान रखो अपॉन में आए, डिवाइड में आए, दोनों में से किसी एक को, प्लस माइनस में आए, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। चलो पहले इस पूरे को सोल्व करते हैं। अगर आपके पास ओनली ये होता तो आप इसे कैसे सोल्व करते? सर हम दोनों में से किसी एक को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज कर देते, कोई बात नहीं। चलो सर आपको बहुत देर हो गई ऊपर वाला चेंज करते हो, डिनोमिनेटर चेंज करो, तो डिनोमिनेटर से करके दिखाओ, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर कर लो, ये लो न्यूमरेटर वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर cos 90 में से क्या माइनस करूं, 54 आ जाएगा। अच्छा क्या माइनस करें 90 में से कि 54 आ जाए, 36, ओके 36, कितने 36, ओके। यहां पर देखो सर इसमें ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला करो, इसमें भी कोई बात नहीं है, अब आप जो बोलोगे वो कर देंगे। हाँ सुन लिया मैंने, क्या बोला, डिनोमिनेटर, ओके डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। देखो sin 54 अपॉन में cos 36 को क्या लिखा, cos 90 माइनस 36, एस 90 में से क्या माइनस करें कि 36 आ जाए, सर 54, वेरी गुड, क्या माइनस किया 54, sin 36 वैसा का वैसा, sin 36 वैसा का वैसा, cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, तो क्या आ जाएगा sin थीटा, थीटा की वैल्यू है ना sin थीटा, माइनस ये वैसा का वैसा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा sin थीटा, कोई बात नहीं, ये लो sin और थीटा की वैल्यू 54, कैंसिल हो गया 1 आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, इससे 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स नोट करो इसे, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी करो। ओके देखो देखो थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ, सर फोर्थ तो अलग है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, फोर्थ कर लेते हैं, देखो इसी का सेकंड का फोर्थ कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। सब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या sin और cos, स्टूडेंट्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, इसको सोल्व करो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। चलो ये sin थीटा तो वैसा है वैसा, cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये cos 90 माइनस थीटा, सर sin थीटा होता है, वेरी गुड, प्लस cos थीटा वैसा का वैसा, sin 90 माइनस थीटा, सर sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, कितना होता है स्टूडेंट्स cos थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जो आपको एक्सरसाइज समझने वाली थी वो आपने समझ ली, कौन सी थी वो 7.1, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जो दिया हुआ है वैसा का वैसा करना है। बात समझ में आई, देखो नेक्स्ट, नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके देखो नेक्स्ट, सेकंड भी हो गया, थर्ड देखो, थर्ड के दो क्वेश्चन देखो, दोनों करवाया था, देखो थर्ड का फर्स्ट,
साइन 70 सेक 20, ये जो लिखा हुआ है इसको सही किया हुआ है, इसमें बुक में सही किया हुआ है, सही कर लेंगे इसको। सेक 20 साइन 70 और सेक 20 माइनस cos 20 और क्या दिया हुआ है cosec 70। ठीक है स्टूडेंट्स, sin 70 sec 20 माइनस cos 20 cosec 70। ट्राई करो इसको कैसे करेंगे बताओ। ओके देखो, sin 70 वैसा का वैसा, sin 70 वैसा का वैसा, ठीक है, या साइन को चेंज कर लो। इन दोनों में से देखो, आपको देखो ध्यान से देखना है। साइन का किस में होता है कोस में, सेक का किस में होता है कोसेक। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा सर, ऐसे कैसे आएगा, हमें दिख नहीं रहा। चलो अभी दिखाते हैं। sin 70 इसको आपने लिखा sin 90 माइनस 20, अगर 70 लिखा तो 90 माइनस 20, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करो, दोनों को चेंज कर दो, दोनों कर दो। sec 20 को हमने क्या लिखा sec 90 माइनस 20 है, 90 में से क्या माइनस करोगे 20 आ जाएगा सर, 70 करो। ये देखो, ये पूरा एक स्टेप, ये पूरा एक स्टेप। इस स्टेप को चेंज किया है तो इस स्टेप को चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना प्लस माइनस में तो सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा, ये वाला स्टेप चेंज हो गया, ये स्टेप चेंज नहीं होगा। वैसा का वैसा cos 20 cosec 70। चलो बताओ, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा सर cos थीटा, वेरी गुड। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा। ये वैसा का वैसा cos 20 cosec 70। बताओ cos 20 cosec 70 में से cos 20 cosec 70 को माइनस किया कितना आ गया सर 0। कितना आ गया 0। आंसर आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका आंसर। सर आपने इसी को चेंज क्यों किया, इसको चेंज क्यों नहीं किया? अभी चेंज कर देते हैं, नोट कर लो इसके, उससे कर देते हैं बस। ओके नोट कर लिया, देखो अब इसको कर देते हैं ये। बट दोनों में से कोई एक चेंज होगा, दोनों चेंज नहीं होंगे। चलो इसको वैसा वैसा रखो, sin 70 sec 20। चलो cos को करो, cos क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 7। तो 90 में 70 माइनस के 20 आ गया। फिर क्या किया हमने cosec 90 माइनस 20, तो 90 में 20 माइनस किया 70 आ गया। ये वैसा का वैसा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया sin थीटा, cosec 90 माइनस 20 क्या बन गया sec 20। sin 70 sec 20 में से sin 70 sec 20 माइनस किया कितना आ गया 0। एक ही बात है, या तो इसको पूरे को चेंज करो या तो इसको पूरे को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है प्लस या माइनस है। इतनी बात समझ में आई? नोट करो इसे। ओके देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड चल रहा है, देखो थर्ड का सेकंड देखो आप, थर्ड क्वेश्चन थर्ड का सेकंड देखो तो क्या दिया आपको 2 cos 67 अपॉन में sin 23 माइनस tan 40 अपॉन में cot 50 माइनस cos 60। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करने के बाद फिर मैच करो, फिर मैं करवाता हूं, फिर मैच करो। ओके देखो पॉज करके कर लिया, वीडियो को पॉज करके कर लिया। देखो क्या होता है सर माइनस माइनस, बट यहां पर क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। इसकी तो वैल्यू हमको पता है सर cos 60 की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2। टेबल से देख लिया हमने
cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब इन दोनों को चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये 2 वैसा का वैसा, इन दोनों में से किसी एक को कर लो। सर हम cos को कर रहे हैं, ये लो cos वैसा का वैसा, 90 में से क्या माइनस किया कि 67 आ गया। सर 90 में से 23 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 67 आ गया। 90 में से 23 माइनस किया तो 63 आ गया। अपॉन में sin 23 वैसा का वैसा। ठीक है, यहां पर देखो tan 40 10। सर 90 में से क्या माइनस करेंगे 40 आ जाए। 90 में से मैं अगर 50 माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है 40 आ जाता है। ठीक है, अपॉन में क्या दिया हुआ है cot 50 और cos 60 की वैल्यू अभी टेबल से देखी हमने कितनी आती है 1/2। सर अब तो कर लेंगे है ना, तो पहले ही कर लेते। अब देखो चलो अभी भी वीडियो पॉज करो करके दिखाओ, अभी भी वीडियो पॉज करो और करके दिखाओ। ओके देखो आगे देखो 2 cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में sin 23 cos 90 माइनस 23 sin 23 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan सर cot में होता है तो ये लो cot थीटा और यहाँ पर cot 50 और यहाँ पर 1/, कैंसिल हो गया 2 into 1 आया ना, यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 आया -1/2 2 minus 1 minus 1/2 2 में से 1 माइनस किया 1 minus 1/2 और 1 में से 1/2 माइनस किया तो कितना आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, सर आ गया था हमारा ये क्या था है ना, वेरी गुड। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, देखो थर्ड हो गया, फोर्थ देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ का कोई भी एक कर लो, फोर्थ का फर्स्ट करवा देता हूं, सेकंड आप खुद कर लेना। ठीक है, देखो फोर्थ का फर्स्ट देखो, फोर्थ का सेकंड खुद ट्राई करना। फर्स्ट देखो sin 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर, 55 अपॉन 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 cos कितना दिया हुआ है 2 cos 60 डिग्री 2 cos 60 डिग्री। ओके सर ये हम कर सकते हैं। हाँ तो वीडियो को पॉज करो और करो इसे, वीडियो को पॉज करो इसे और फिर मैच करो। ओके पॉज करके कर लिया, देखो sin 35 cos, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो। सर बार मैं न्यूमरेटर को कर लो, डिनोमिनेटर को भी कर लो, आप करके देख लेना। चलो मैं कर देता हूं। ठीक है, ये लो sin 35 वैसा का वैसा, जरूरी नहीं सर इसमें आपने 35 क्यों लिख दिया, अरे कोई बात नहीं, ये लो चेंज ही कर लो इसको बस। ठीक है, sin 35 को लिखा 90 माइनस 55, मतलब 90 में से क्या माइनस करें कि 35 आ जाए। सर किस क्या कर दिया माइनस 55 कर दिया, वेरी गुड। और यहाँ पर cos 55 वैसा का वैसा, होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर cos 90 में से क्या माइनस करो कि 55 आ जाए। सर 90 में से 35 माइनस कर दो, वेरी, ये लो 35 माइनस कर दिया अपॉन में sin 35 वैसा का वैसा। ठीक है, अपॉन में sin 35 वैसा का वैसा, पूरे का क्या हमारे पास होल स्क्वायर है तो ये लो पूरे क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा, सर sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अच्छा ये सर ये रहेगा क्या, ओहो ये लो -2 cos 60। अब ठीक है, ओके देखो sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा अपॉन में cos 55 वैसा का वैसा पूरे का होल स्क्वायर। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू 55 तो cos 55 प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो थीटा यहां पर कितना है 35 अपॉन में sin 35 और उसका होल स्क्वायर -2 cos 60। चलो cos 60 की वैल्यू बताओ। सर cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, वेरी गुड। क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1।
यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, 1 और 1 2, 2 माइनस 1 1, या फिर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। ओके नोट करो, नोट करो जल्दी से इसको। ओके देखो नेक्स्ट देखो, कोई भी एक चेंज कर दो, कोई भी एक, इसकी वैल्यू पता है 60 की हमें निकाल दिया, ठीक है। ओके फोर्थ का सेकंड खुद करोगे, ट्राई करो फोर्थ के सेकंड को, वीडियो को पॉज करो और फोर्थ का सेकंड ट्राई करो पहले, फिर चलते हैं फिफ्थ पे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फोर्थ का सेकंड ट्राई करो, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ओहो फिफ्थ का नाम चेंज कर दिया, सेवंथ सही कर लेना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ का फर्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट 10 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री cot 60 डिग्री, और जो लास्ट में cot 78 है ना उसको tan 78 कर लो। क्या कर लो इसको tan 78, क्वेश्चन में स्क्रीन है, क्या कर लो उसको tan 78। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सारा मल्टीप्लाई मिल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। आगे दो तीन ना वो बता दूंगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तब क्या करना है, सर इसमें ना तो प्लस है ना ही डिवाइड है, क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया। आप स्टार्टिंग से चेंज करना स्टार्ट करो, और किस किस को चेंज करना है किस किस को नहीं वो बताता हूं अभी, ध्यान से देखना। tan 12, क्या 12 डिग्री की वैल्यू पता है हमें? सर 12 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, हमको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90, मतलब 12 की भी नहीं पता, 38 की भी नहीं पता, 52 की भी नहीं पता, हाँ 60 डिग्री की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है cos 60, हाँ तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो tan 12, तो tan 12 तो 90 में से क्या माइनस करूंगी 12 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करूंगी 12 आ जाए, सर 78, वेरी क्या हो गया 78, ठीक है। यहां पर क्या लिखा मैंने 78 लिखा ना, अब यहां पर देखो 78 कहां पर है, अच्छा ये रहा 78, अंडरलाइन करो, मतलब इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इससे आ गया cot 38, तो cot वैसा का वैसा 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूंगी 38 आ गया, सर 52, ओके क्या आ गया 52। जैसे ही 52 लिखा इस पूरी इक्वेशन में देखो 52 कहां पर है, ये रहा, अंडरलाइन कर दो, इसको चेंज नहीं करना। बात समझ में आई? 10 को 10 का हो गया, ये भी हो गया, 10 में देखा मुझे 78 दिखा, तो ये रहा 78 चेंज नहीं किया, मतलब वैसा का वैसा लिखो, इसको वैसा का वैसा लिखा, cot 60 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक बार इसको वैसा का वैसा लिखो, और tan 70, इतनी बात समझ में? दोबारा देखो इसे, tan 12 डिग्री को लिखा tan 90 माइनस 12, 90 में से क्या माइनस करेगी 12 आए, सर 78, ओके 90 में से 78 माइनस किया 12। अब जैसे ही यहां पर 78 आया, पूरी इक्वेशन में देखो 78 कहां पर है, सर यहां पर 78 है, अंडरलाइन कर दो इसे, इसको चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वैसा का वैसा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ cot 38, cot 90 में से क्या माइनस करें 38 आ गया 52, जैसे ही 52 आया पूरी इक्वेशन में देखो 52 कहां पे है, यहां पर हमें क्या दिखा 52 दिखा, अंडरलाइन की, इसको चेंज नहीं करना, वाट इसको चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा, इसकी जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे, इसको चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा, तो चेंज कर दो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यहां देखो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ये लो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 52, ठीक है। ये वैसा का वैसा cot 52। अच्छा स्टूडेंट्स cot 60, सर cot 60 होता है tan 60 का रेसिप्रोकल, और tan 60 की वैल्यू, सर tan 60 की वैल्यू होती है √3, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसका रेसिप्रोकल कर दो, cot 60 की वैल्यू आती है टेबल से, आप टेबल से देख सकते हो उसकी cos 60 की वैल्यू, मैं यहां से बता रहा हूं tan 60 की वैल्यू √3, रेसिप्रोकल करो cot 60 की वैल्यू आती है, तो
cot 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और ये tan 78 वैसा का वैसा। ओके यहां तक समझ में आया होगा है ना। देखो नेक्स्ट 78 ये रहा 78 दोनों पास में लिख लेते हैं cot 78 tan 78 ये भी हो गया और ये भी हो गया ठीक है। ये वैसा का वैसा लिखो tan 52 cot 52 1/√3। ओके स्टूडेंट्स ये भी हो गया ये भी हो गया और ये भी हो गया। cot 78 को क्या लिख सकता हूं क्या 1/tan 78 cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये tan वैसा का वैसा। इस tan 52 को लिखा 1/cot 52 tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot और ये cot 52 वैसा का वैसा और ये 1/√3 वैसा का वैसा। 78 से 78 कैंसिल 52 से 52 कैंसिल क्या आ गया 1 × √3 कितना आंसर आ जाएगा 1/√3 क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है चेक कर लेते हैं इसे कौन सा क्वेश्चन है ये 6th का फर्स्ट 7.2 6th का फर्स्ट cos 9 डिग्री प्लस सॉरी 5th का फर्स्ट अच्छा हाँ 1/√3 कितना आ रहा है 1/√3 ठीक है नोट कर लो इसे। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कहता हूं खुद से ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं मैं फिर ट्राई करना 5th का सेकंड खुद से ट्राई करना। देखो tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। खुद से ट्राई करो स्टूडेंट्स इसको इतने में पानी पी लेता हूं खुद से ट्राई करो। ओके कर लिया वन राइट। देखो tan 5 सबसे पहले क्या करते हैं पहले देख लो किसकी वैल्यू हमें पता है tan 30 वैल्यू हमें पता है 1/√3 1/√3। इसको देखो tan 5 को मैंने क्या लिखा tan 90 माइनस 5 90 में से क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए सर 85। ओके 85 किया देखो 85 कहां पर अच्छा यहां पर 85 है ठीक है। उसके बाद देखो उसको चेंज नहीं करेंगे अंडरलाइन कर दिया उसको चेंज नहीं करेंगे tan 25 तो लिखा tan 90 माइनस 25 90 में से क्या माइनस करेंगे 25 आ जाएगा सर 90 में से क्या माइनस करें 65 माइनस करें तो आ जाएगा 65 देखो इसको भी चेंज नहीं करेंगे। चलो tan 30 की वैल्यू 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 tan 65 वैसा का वैसा और tan 85 भी वैसा का वैसा। दोबारा देख लो tan 5 को लिखा 90 माइनस 85 ढूंढा मैंने यहां पर 85 मैंने फाइंड आउट किया यहां पर 85 आया 85 को चेंज नहीं करेंगे। फिर tan 25 लिखा tan 90 माइनस 65 को फाइंड आउट किया यहां पर 65 आया 65 को चेंज नहीं करेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 ये वैसा का वैसा ये वैसा का वैसा। बात समझ में आई इतनी। नेक्स्ट देखो tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया ये cot थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया cot थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया ये भी cot थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 65 यहां पर थीटा की वैल्यू 85 ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आया 3 ठीक है। tan 65 वैसा का वैसा और tan 85 वैसा का वैसा।
पास में लिया उसको cot 85 tan 85, पास में लिया 85 को यहां ले, यहां पर देखो cot 65 tan 65, इसको पास में लिया, यहां पर 1/3 ऐसा का वैसा। cot 85 को लिखा मैंने, cot किसका रेसिप्रोकल होता है 1/10, और यहां पर tan 85 वैसा का वैसा, cot का रेसिप्रोकल किया 1/tan 65, ये वैसा का वैसा, कैंसिल कैंसिल, 1 × 1 × 1/3 कितना आ गया इसका 1/3। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन वो अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।